हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, इवान रहता है और उसके जितने भी स्कूल के मेंबर्स हैं जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वो सब लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही इवान बस में बैठा रहता है और विंडो से देखता है कि हाँ, बाकी जो अदर्स जो रहते हैं लोग, उनसे बात करता रहता है बहुत पोलाइटली वे में। तो वो सोचता है मन में कि ये सबके साथ ऐसे ही जेंटल है। उस रात पे भी इसने मेरी केयर की थी। वो भी इसका एक कैरेक्टर ही है, जैसा वो हमेशा से रहता है। पता नहीं इसका और रेन्यू का क्या रिलेशन है और ये लोग कपल कैसे बन गए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आके उसके साइड वाले सीट में बैठ जाती है और वो जो ईयरफोन लगाया रहता है ईवान, उसको निकालते हुए पूछती है, क्या देख रहे हो वैसे तुम बाहर? तो ईवान कहता है, नथिंग, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही सुनती है तो बहुत उदास हो जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? थोड़ा भी नहीं? तो हमें थोड़ा पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट टाइम लिया शू जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसको लिन युआन को प्रपोज करती है कि लिन युआन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो युआन कहता है, उसी टाइम उसको डायरेक्टली मना कर देता है कि मैं इन सबसे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ये प्यार वगैरह चीज़ों में, ऐसे करके। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो युआन कहता है कि हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं बोरिंग पर्सन हूँ और मुझे पता है तुम मुझसे भी बोर हो जाओगे। तो गर्ल बोलती है कि कोई बात नहीं, पर मैं तो फ़नी हूँ ना। तो युवान कहता है कि मुझे पता है तुम बाद में इसके लिए ज़रूर पछताओगी। तो वो गर्ल बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तो मैं बाद में भी पछताऊँगी, तो मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह वो दोनों कपल बनते हैं। युवान पहले भी एग्री नहीं था कपल के लिए। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है अभी प्रेज़ेंट में, सोचती रहती है कि हमेशा से मैं चाहती थी कि तुम्हारी आँखों में भी मेरे लिए वो प्यार दिखे, और मैं कितनी बार रिजेक्ट हुई तुम्हारे लिए, पर मैं हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, हर डिफ़िकल्टीज़ में मैं तुम्हारे पास रहूं। पर पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं नाकाम तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवान अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अब मैं उसे उसको उसी की तरह प्यार करना ज़रूर सिखा दूँगी और वो मुझसे बहुत प्यार करेगा। और वो कुछ देर में ही, थोड़ा देर टाइम बीत जाता है और इवान अपने फ़ोन से किसी ली यूजिन को मैसेज करता है कि मैंने मेडिसिन ले लिया है, तुम इसे आओ और लेके जाओ यहाँ से। तो उसका जो फ्रेंड है वो मैसेज करता है कि क्या मेडिसिन? तो वापस से युवान बोलता है कि तुमको चोट लग गई है ना इसलिए। बट वो एक्चुअली हान के लिए रहता है, तो वो हान को डायरेक्टली जाके नहीं दे सकता है ना, तो वो इनडायरेक्टली अपने फ्रेंड के थ्रू उसको दिलवाना चाह रहा है। तो इसलिए वो लोग ऐसे मैसेज करते रहते हैं। और फिर उसका फ्रेंड हान के पास जाके बोलता है, क्या तुम्हारे घाव भर गए हैं, ये तुम्हारे लिए मेडिसिन है, तुमको इससे बेटर महसूस होगा। वो स्प्रे रहता है जिसमें हड्डी में मोच आ रही थी, वैसी वाला। तो हान बोलता है कि कोई बात नहीं यार, एक्चुअली मुझे इतनी चोट नहीं लगी है, थैंक यू। तो उसका फ्रेंड जो रहता है वो बोलता है कि हाँ, तू मुझे मत बोलना, इसको लिन युहान को बोल, एक्चुअली मैं थोड़ी ना लेकर आया हूँ, वही था जो लेकर आया था। तो जैसे ही वो सुनता है युवान का नाम, तो बोलता है कि कोई बात नहीं, वापस दे दे, मेडिसिन मैं रख लूँगा। तो उसका वो फ्रेंड बोलता है, क्या तूने अभी बोला नहीं था कि तुझे मेडिसिन नहीं चाहिए? तो हान बोलता है कि नहीं, वो बस थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, अब मैं लगा लूँगा इसको स्प्रे को, ठीक है। ऐसे करके वो स्प्रे रख लेता है। और उसका वही फ्रेंड वापस से युवान को मैसेज करता है कि तुम्हारा काम हो गया है, ठीक है। और कहीं न कहीं युवान ये जैसे ही सुनता है मैसेज में, तो बहुत स्माइल करता रहता है। फिर वो लोग जिस जगह पे आना था कैंपिंग करने के लिए, वहाँ जाते हैं और लोग टेंट बनाने लगते हैं। तो हान जो कि सब काम करने वाला रहता है, तो वो टेंट बनाने में सबको इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि इसको ऐसे, कील को ऐसे करना है, जो मेटल रिंग्स है उसमें डालना है, फिर इसको कैसे कैंप बनाना है। और वो सबको दिखाता भी रहता है कि किस टाइप से जो कील्स हैं उसको लगाना है परफेक्ट, जो टाइम रहता है, टाइम क्या बोलना चाहिए उसको, जगह पे। तो जैसे ही ये देखता है ईमान, तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है कि यार मेरे को कुछ करने को मिलेगा, ऐसे करके। और एकदम सोच लेता है कि मैं भी अपना जो कैंप है उसको मैं खुद से बनाऊंगा, ऐसे करके। पर उसके जो दो दोस्त हैं, बाकी दोस्त, उसको मना करते थे कि नहीं नहीं, तू क्या कर रहा है, बिल्कुल मत कर, तुझे पता नहीं है कि इससे तुझे हर्ट हो सकता है, ये तू क्या कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। बट युवान तो बहुत खुश होता रहता है कि यार मैं तो कर लूँगा कर लूँगा, और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, तू टेंशन मत ले, अपने दोस्त लोग को बोलता है। तो उसके दोस्त लोग जो रहते हैं वो आके उसे कील और हथौड़ी को अलग-अलग पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, तू भूल गया है क्या लास्ट टाइम केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में? तुमने तो ऑलमोस्ट उस रूम को जला दिया था, और याद नहीं है क्या तुझे, हाँ?
और तेरी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई थी और तू चाहता है कि हम तुझे ये करने दें? बिल्कुल भी नहीं। तो यूआन बहुत गुस्से में बोलता है, तो क्या हुआ? बस ये तो हैमर और नेल्स है ना, मैं बस वो कर लूँगा, कील को ठोक दूँगा और मैं बना लूँगा काम। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं यार, हम लोग तेरे लिए नहीं डर रहे हैं, ठीक है? कि तू अपने आप को हर्ट कर लेगा। हम लोग तो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि तू अपना तो नुकसान करेगा ही करेगा, हम लोग का भी नुकसान करेगा। बट यूआन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है? और वो वापस से कील को ज़मीन पे ठोकने लगता है, बट वो कील कील उधर के फैंग ज़ाओ रहता है, उसके पास चला जाता है और फैंग ज़ाओ को तो हल्की सी चोट लगने वाली रहती है, पर वो बच जाता है। और इवान उसको बोलता है कि आई एम सॉरी यार, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया ना। तो फैंग ज़ाओ बोलता है कि इट्स ओके, मुझे पता था कि तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए तो मैं तुझे मना कर रहा था यार कि नहीं कर, मत कर, पर तू समझता ही नहीं है। और दूर से ये सब चीज़ें को हान देखता रहता है, नोटिस करता रहता है। अब क्योंकि हान मतलब युआन के पास तो कुछ काम है नहीं है ना, तो वो चींटियों से पंगा ले रहा है। चींटी जो लोग अपना अपना खाना लेके जा रहे हैं उसको देखते हुए मन में सोचता है कि क्या, मतलब मेरी किसी को यहाँ ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ और मैं एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं इन सब चीज़ से दूर क्यों रहता हूँ। और वो बस चींटियों के साथ खेलने लग जाता है और उनको बहुत परेशान करने लग जाता है और पीछे से ये सब हान दिखता रहता है। और इवान कहता है कि देखो, इवन ये जो एंट है, चींटियाँ भी है, वो मुझसे भी ज़्यादा यूज़फुल है और वो उसके जो खाना रहता है उसको भी छीन लेता है, बताओ। ऐसा कर रहा है बेचारा चींटियों के साथ अन्याय। और युवान मन में ही कहता है, क्या क्या मैं इतना बोर हो रहा हूँ कि मैं इन चींटियों से उसका जो कुकीज़ है उसको भी छीन रहा हूँ। और वो गुस्से में उन चींटियों के ऊपर ही वो बिस्किट फेंक दे, बोलता है कि ले भई तू रख ले, वापस रख ले इसको। और वो गुस्से में खड़े होके बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इन चींटियों का कुकीज़ छीन रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और दूसरे साइड हान रहता है, वो युआन के बहुत नज़दीक जानता रहता है और इसको देख लेता है फैंग साओ और वो सोचते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है यूहान, मतलब वो युआन के पास क्यों जा रहा है, उसको टच क्यों कर रहे है उसके हेड को। अब तो इसके कोई खैर ही नहीं, ये हान तो गया प्रॉब्लम में ही। और वो भी किसके साथ पंगा ले रहा है भाई, युआन के साथ। उसके में तो कुछ दम ही नहीं है, वो तो ऐसी मार खा जाएगा। और सब तो साइड लेंगे हान का ही ना, क्योंकि इसमें तो सब हान को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वही हर चीज़ प्लान कर रहा है, इधर देख रहा है। और बहुत डरता रहता है फैंग, जब कि नहीं नहीं, तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा कि ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए इन लोग के बीच में। और वही दूसरे साइड हान और युआन कुछ बातें करते रहते हैं, क्योंकि फैंग जब वो दूर रहता है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, बोलते रहते हैं कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और हान युआन के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है, तो ये देख के तो और वो शॉक हो जाता है कि क्या कर रहा है ये लड़का, ये क्या मार खा कर ही रहेगा क्या, इसको पता नहीं है क्या युआन बहुत क्लीनेस्ट पर्सन है, मतलब उसको क्लीन चीज़ें हर चीज़ अच्छी लगती है और उसका हाथ ऑलरेडी गंदा है। बट यहाँ बस कुछ ट्विस्ट हो जाता है, हान और युआन दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं। और फैंग ज़ाओ सोचता रहता है कि ये मैंने क्या देख लिया, कि मेरी आँखें सच में ख़राब तो नहीं हो गई है ना, मतलब युआन ने हान को हाथ दे दिया, वो भी उन गंदे हाथों को। बेचारा सोच में पड़ा रहता है। फिर हमें जंगल का अंदर वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पसान और युवान दोनों लकड़ी इकट्ठा करते रहते हैं। और युवान रहता है ना, बोलता है कि ठीक है, वैसे तुमने कहा नहीं था कि हम दोनों कॉलेज स्कूल में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ऐसा प्रिटेंड करेंगे। तो हाँ तुरंत कहता है कि हाँ मैंने कहा तो था, पर तुमको नहीं लगता ये स्कूल नहीं है और यहाँ पास हम लोग पिकनिक में आए हैं। तो जैसे ही ये सुनता है तो बस क्या युवान हान को देखते रहता है और फिर वो अपना मुंडी पीछे करके बोलता है कि हाँ हाँ, वैसे भी मैं बहुत बिजी था, तुमने मेरी मदद के लिए बुलाया ना, इसलिए मैं आगे वाला मैं नहीं आ रहा था। तो हान बोलता है कि थैंक यू तुम यहाँ आने के लिए, पता है मैंने कितने सारे लोगों को पूछा पर कोई चाहता ही नहीं था मेरी मदद करना, पर तुम बहुत अच्छे हो। तो ये सुन के तो उसको घुरने लगता है युवान और मन में सोचता रहता है कि हाँ हाँ, तू तो मुझ पे दया मरेगा ही ना, तू इतना पॉपुलर है, तेरे पीछे तो कितने सारे लोग आ जाते। पर मुझे पता है तुमने किसी को नहीं पूछा होगा, तुमको लगा होगा कि सब बिजी हैं और तुमको लगा होगा कि मैं खाली पड़ा हूँ, इसलिए तुम आ गया ना। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप ये जो क्यूट्स वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।